नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। आज का ये वीडियो बैंकिंग सेक्टर के लिए चेतावनी का वीडियो आ रहा है। बैंकिंग सेक्टर को लेकर के ऑलरेडी हम लोगों को बहुत सारी खबरें सुनने को मिल रही हैं। बहुत बड़े लेवल के ऊपर हम लोग कई प्रकार से अव्यवस्थाओं को देखते हुए नजर आ रहे हैं। कई गंभीर घोटाले लगातार हमारे सामने निकल करके बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो मनुष्यों का विश्वास, एक आम आदमी का विश्वास बैंकों के ऊपर से उठता हुआ नजर आ रहा है। तो हकीकत में इस विश्वास के उखड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। क्या बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बनने वाले दबाव के कारण हम लोगों को चिंता करने का समय दिखाई दे रहा है? आज जोशीय आकलन के साथ साथ इकोनॉमिक पहलुओं के ऊपर भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, क्योंकि मैं जब भी इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आप लोगों के सामने लेकर के आता हूं तो मैं इकोनॉमिक रिसर्च भी करता हूं और उसके साथ साथ उस पर जोशीय आकलन भी लगा करके देखता हूं, क्योंकि समय की गणना को केवल जानने के लिए हम लोगों को वर्तमान स्थिति को भी पहचानने की आवश्यकता आवश्यक होती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के रोचकपूर्ण वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अन्य प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएं और समझ पाएं कि किस प्रकार से समय की गणना हमारे हालातों के ऊपर असर कर रही है। जिस प्रकार से इस समय के अंदर ग्रहों के प्रभाव की अगर मैं बात करता हूं तो ग्रह हम लोगों को दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर आर्थिक स्तर के ऊपर होने वाले बहुत बड़े बदलाव विश्व के ऊपर असर डाल रहे हैं, और विश्व के अंदर बनने वाले समीकरण एक नई करेंसी या करेंसियों पर पड़ने वाले दबाव के साथ साथ मेटल रेट्स के ऊपर पड़ने वाले दबाव के ऊपर भी बहुत बड़ा असर डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही वो दबाव है जो हम लोगों को कई प्रकार से आर्थिक तंगी का सामना करा सकता है। तो इस समय के दौरान कई ऐसे नियम भी आ रहे हैं जो हम लोगों को न्याय व्यवस्था को चुनौती देने वाले दिखाई दे। तो ग्रह पूरी तरीके से एक नई व्यवस्था की स्थापना को इस टाइम के ऊपर दिखा रहे हैं। न्याय पूरी तरीके से बदलाव को दिखा रहा है, और खास तौर के ऊपर इन बदलाव के साथ में बनने वाले समीकरण हम लोगों को ये दिखा रहे हैं जिसका भौगोलिक और भविष्य के ऊपर पड़ने वाला असर हम लोगों को वर्तमान में होने वाली परिस्थितियों को पूरी तरीके से बदलने की क्षमता रखता है। तो ग्रहों के माध्यम से किया गया यह आकलन हम लोगों को दिखा रहा है कि अब एक नवीनीकरण का समय आ गया है, अब एक नई स्थापना का समय आ गया, और नई स्थापनाएं हम लोगों को रोजमर्रा के हालातों में पड़ने वाले परिवर्तन के कारण नए तौर के ऊपर कुछ नई व्यवस्थाओं का जन्म कराती हुई नजर आएंगी। सरकार कुछ कठिन फैसले लेती हुई नजर आएगी, जिन कठिन फैसलों के कारण एक आम आदमी प्रभावित होगा, एक आम जनता प्रभावित होगी। जनता के ऊपर फैसले थोपने का समय दिखाई देता है, जिसके कारण से आर्थिक मूल्य और आर्थिक व्यवस्था एक आम आदमी के जनजीवन के ऊपर बड़ा प्रभाव डालेगी। तो इस समय के अंदर होने वाला ये अव्यवस्थित समय जो पूरी तरीके से आर्थिक स्थितियों को बदलाव ला रहा है, वहीं पर इसका असर हम लोगों को बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। अब सबसे पहले सवाल आता है हम लोगों के मन में, क्या बैंकिंग सेक्टर बंद हो जाएगा, क्या मैं पैसे निकाल लूं? इसका जवाब मैंने अभूतपूर्व भी दिया है आप लोगों को, और समय से पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार से किसी भी भ्रम में फैले हुए भ्रमों को समझने की आवश्यकता है, लेकिन इसी के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर पे पड़ने वाले दबाव की भी सच्चाई को हम झुटला नहीं सकते। तो इस समय के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर तूफान आया हुआ है, अगर हम इसमें इकोनॉमिक्स पहलुओं को देखते हैं तो ये दिखाता है कि रिपोर्ट दिखा रही है कि बैंकिंग के अंदर बहुत भारी दबाव दिखाई दे रहा है। एशिया और पश्चिमी देशों के संघर्ष के कारण भारत के बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, जिसके अंदर घरेलू रेटिंग एजेंसी क्राइसिस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर लोन क्राइसिस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोन ग्रोथ धीमी होती हुई नजर आ रही है 2026-27 की, और वैश्विक ईएमआई ग्रोथ भी धीमी होती हुई नजर आ रही है। तो तकरीबन ये साल 14% की अवधि में गिरावट को लेकर के आता हुआ नजर आ रहा है। तो इकोनॉमिस्ट का भी यही कहना है कि बैंकिंग सेक्टरों के ऊपर अब दबाव बढ़ रहा है, और बैंकिंग सेक्टरों पे दबाव बढ़ने का मतलब है कहीं ना कहीं पर बड़े लोग जिन्होंने बड़े बिजनेस करने के लिए बड़े लोन लिए हैं वो लोन ना चुकाएं, कोई कंपनियां बैंकक्रप्ट हो जाए, और जिसका डायरेक्ट असर बैंकों के ऊपर पड़े, और बैंकों के ऊपर पड़ने की वजह से उसका असर हम लोगों ने जो पैसा बैंकों में जमा किया था
उसके ऊपर पड़ता हुआ नजर आता दिखाई दे। सिमिलर तौर के ऊपर उदाहरण दूंगा मैं आप लोगों को यस बैंक का, उदाहरण दूंगा मैं आप लोगों को कोऑपरेटिव बैंक का, जिन्होंने बड़े बदलाव को झेला है, जिसके अंदर कई लोगों के करोड़ों लाखों रुपए डूब गए और उसके बाद में उनको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो दिया जाता है वो थमा दिया गया। तो इस समय के अंदर असल मतलब ये है कि ये बैंकिंग सेक्टर ही नहीं, पूरा का पूरा बाजार दबाव के अंदर चल रहा है और करोड़ों रुपए की रफ्तार के अंदर आने वाली कमी इस टाइम को दिखा रही है कि ये दर बढ़ने वाली नहीं है और इस दर के बढ़ने का ना बढ़ने का असर हम लोगों को तकरीबन आगे आने वाले 3 सालों तक झेलना पड़ सकता है। तो ये जो कर्जों की राहत है, इस कर्जों की राहत के अंदर मिलने वाली जो प्रतिशत क्षमता 2.5 की है, वो संख्या कहीं ना कहीं साफ बढ़ते हुए खतरों को दिखा रही है, जिसके अंदर छोटे उद्योग, मझले उद्योग, खास तौर के ऊपर आम कारोबारी फंसते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं और उनके ऊपर पड़ने वाला दबाव अब बैंकों का सिरदर्द बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियां कमज़ोर होंगी, आरबीआई कहीं ना कहीं पर नए फैसले लेगा और इसका असर हम लोगों को बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर देखने को मिलेगा और ये फैक्टर डिपॉजिट ग्रोथ के ऊपर भी असर करेंगे और साथ के साथ लोन ग्रोथ के ऊपर भी असर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं पर अनजाने पहलुओं से डामाडोल होती हुई नजर आ रही है। अब उसको छुपाने का प्रयास किया जाए, समझने का प्रयास किया जाए तो ये बात समझ लेना चाहिए कि बैंकिंग सेक्टरों में दबाव अभी और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है और इस दबाव का असर एक आम आदमी के जनजीवन के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर दिखाई देने वाला है। बचने के रास्ते अगर मैं बताऊं तो इस समय के ऊपर लोन मत लीजिए। आप जितने लोन बढ़ाएंगे उतना ईएमआई के ऊपर संकट आएगा और आगे का जो बदलता हुआ दृष्टिकोण है जो हम लोगों को ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पर हालात फिर से एक बार चिंताजनक हो नौकरी को लेकर के, ये बड़े गंभीर पहलुओं को उत्पन्न करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोन अगर चला तो ईएमआई आगे कहाँ से बढ़ेंगे, सेविंग्स खत्म होती चली जाएंगी, सेविंग्स जाती चली जाएंगी। हाँ, बड़े बैंक्स डूबने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे बैंक सबमर्ज होते हुए या फिर किसी और बैंकिंग के ऊपर दबाव डालते हुए नजर आए या फिर छोटे बैंकों को बंद कर दिया जाए, इस प्रकार के हालात इस समय के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2026 चिंताजनक आर्थिक बदलाव का समय है और आर्थिक मंदी का समय है और आर्थिक मंदी के अनुसार एक विशेष पहलू जो महंगाई का है वो भी आगे बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। तो हर एक पूरी तरीके से मार्केट पे पड़ने वाले दबाव, बैंकिंग सेक्टर पर पड़ने वाले दबाव, इकोनॉमिक सेक्टर के ऊपर पड़ने वाले दबाव भारत के लिए भी चिंताएं लेकर के आ रहे हैं। उम्मीद करूंगा ये संक्षिप्त वर्णन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए, अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए और मेरे को इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।